सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू को भुगतना पड़ रहा है। जिन ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक जी ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन सड़क की हकीकत देखकर लापरवाह ठेकेदार को फटकार लगाई, अब वही ठेकेदार ने उन पर रंगदारी का आरोप लगा डाला है। वहीं जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और सड़क की गुणवत्ता देखी तो ठेकेदार की लापरवाही उजागर हुई है। वहीं ग्रामीणों ने भी विधायक पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उल्टा ठेकेदारों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल ये मामला है जयसिंहपुर विधानसभा का। यहाँ पर बिरसिंहपुर से लेकर पापड़घाट तक चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य होना है, जिसका ठेका सिद्धार्थ इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड को मिला हुआ था। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिनों पहले ही इस फर्म ने पापड़घाट की ओर से सड़क की पटरी की खुदाई शुरू करवाई और गिट्टी डलवाने लगे। मानक के अनुरूप कार्य न होने पर स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू से की। हकीकत जानने के लिए राज बाबू स्वयं मौके पर पहुंचे और अनियमितता देखकर वहां मौजूद लोगों पर भड़क उठे। बस यही बात फर्म की मालकिन शशि सिंह को नागवार लगी और उन्होंने विधायक राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू पर ही 25 लाख रंगदारी का आरोप लगा डाला। खबरें चली तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की माने तो ठेकेदार सड़क किनारे पटरी तो खोद दिया, लेकिन उसकी रोलिंग ग्रेडिंग किए बिना ही उसमें जीएसबी गिट्टी डालना शुरू कर दिया। जो पटरी खोदी गई है उसमें भी मानक का कोई ध्यान नहीं रखा गया। कहीं ज्यादा तो कहीं कम खुदाई कर गिट्टी डलवाने का कार्य जैसे तैसे शुरू कर दिया गया। विभागीय सूत्रों की माने तो पटरी की खुदाई के बाद उसकी रोलिंग ग्रेडिंग हो, पानी से छिड़काव किया जाए, फिर रोलिंग ग्रेडिंग हो, लेकिन स्थानीय लोगों को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ग्रामीणों ने खुद इंच टेप निकालकर फर्म की हकीकत सामने रख दी। 5 इंच भी नहीं है। आप देख लीजिए 5 इंच की भी खुदाई नहीं हुई है। इस तरफ कितना देखिए, इस तरफ देख लीजिए, इस तरफ 6 इंच है, मात्र 6 इंच यही है। मतलब मानक के विपरीत काम है। टोटल मानक के विपरीत है। 2.5 फुट होनी चाहिए कह रही है और मात्र 6 इंच की खुदवा करके इसमें मिट्टी डाल दे रहे हैं। ये सड़क टिकेगी, सड़क खराब हो जाएगी, 6 महीने बाद हम लोगों को दिक्कत होगी। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र प्रताप गुप्ता। सत्येंद्र जी, सड़क का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से निर्माण हो रहा है? क्या सड़क का निर्माण तो करीब 5-6 तारीख से स्टार्ट हो गया। सड़क गुणवत्ता ठीक नहीं थी। हम ही लोगों ने विधायक जी से शिकायत किया कि विधायक जी एक बार बीच में आकर के आप सड़क की गुणवत्ता चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत दिनों की हम लोगों की एक आस थी। इस सड़क के चौड़ीकरण की मांग बहुत दिनों से चल रही थी। विधायक जी के अथक प्रयास से ये सड़क चौड़ी हुई। क्योंकि अभी हाल में महाकुंभ का मेला चला, यहाँ से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को हम लोगों को बड़ी लोगों के यहाँ रोक करके जलपान कराए। दिक्कतें हुई रास्ते में, जो है इनको समस्या ना हो इसके लिए विधायक जी प्रयास करके सड़क लेके आए। अब चूंकि हम लोगों की ही सुविधा के लिए सड़क बनाई जा रही है, तो हम लोग ये डिमांड किए विधायक जी एक बार इसकी गुणवत्ता चेक कर लीजिए। विधायक जी आए, गुणवत्ता चेक किए, गुणवत्ता मानक के विपरीत थी। आप खुद ही देख लीजिए, दिखा दीजिए कि 4-5 इंची खोद करके जो है सिर्फ सीधे गिट्टी ट्रक से गिरा दीजिए। 10 ट्रक गिट्टी आ गई, 1.5 किलोमीटर तक पैच बना दिए। ये काम सही नहीं हो रहा था, विधायक जी आकर के काम को रुकवा दिए, काम सही कर दिए। और ये लोग जब काम विधायक जी रुकवा दिए तो ये लोग गाली गलौज कर रहे थे। बाद में विधायक जी को जब पता लगा तो वो भी आकर के इनको डांटे डपटे। अब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसा कोई आरोप सब झूठा है। ये गाँव वालों की ही शिकायत पे विधायक जी आए थे, ना कि कोई रंगदारी मांगने आए थे। क्या लग रहा है आपको? खुदाई हो रहा है, अभी गिट्टी पड़ रही है। अभी जब काम पूरा सही लगेगा तो भाई, अभी तो खुदाई हो रही है। कितने दिन हो गया काम शुरू हुए? 5 तारीख से काम चल रहा है। जैसा भैया क्या नाम है आपका? बाबूराम है मेरा नाम। बाबूराम भैया, एक सड़क बन रही है आपकी ये बिरसिंहपुर से लेके पापड़घाट तक जी। कोई इसको लेकर के कोई इशू है? क्या मामला है टोटल? सर ये सड़क जो बन रही है, सड़क बरौसा से पापड़घाट तक बन रही है, तो सड़क की खुदाई भी हो रही है, काम चालू है। लोगों द्वारा कहना है कि विधायक जी एक बार हमें देख ले सड़क कैसे बन रही है, कैसे नहीं बन रही है। तो उसके बाद शायद आए थे
और सड़क निर्माण सही नहीं हो रहा था, तो विधायक जी ने शायद देखकर उसे चले गए और मना भी कर दिया। और जिससे विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है और इसी कारण सड़क को। आपके क्षेत्र के विधायक का क्या स्वभाव रहा है? क्या कभी इस तरीके से गुंडा क्रिमिनल या आप अपराधी रहे हैं या इस तरीके की रंगदारी मांगते रहे कभी? जी नहीं, कभी नहीं। कभी आपने सुना हो ना चौक चौराहे पे खड़े होकर के लोगों को मारना पीटना? ऐसे नहीं है। वो तो हर रविवार को बगिया चौराहा, मूली चौराहा पर अपना ऑफिस है, वहाँ पर तो हमेशा दर्शन मतलब करते हैं सब लोग आकर वहाँ पे। आप लोग जाते हैं तो आपकी सुनते हैं वो? जी जी जाते हैं हम सब मिलने के लिए। समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं? करते हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख मोतीगरपुर चंद्र प्रकाश सिंह की माने तो स्थानीय लोगों की मानक विहीन सड़क निर्माण बनने की शिकायत पर सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय मौके पर पहुंचे थे। उनकी माने तो यहां के नोडल जूनियर इंजीनियर श्रवण कुमार की कारगुजारी और भ्रष्टाचार की शिकायत पर अधिशासी अभियंता द्वारा उन्हें मार्च में ही हटा दिया गया था और अमरदेव को चार्ज दिया गया। बावजूद इसके इनके श्रवण कुमार विभागीय मिली भगत से वहां टिके हुए हैं। वहीं क्वालिटी कंट्रोल पर भी विधायक प्रतिनिधि ने सवाल उठा दिया। इनकी माने तो जिन जिन अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी वे भी निरीक्षण करने मौके पर नहीं पहुंचे, जिसका फायदा ठेकेदार ने उठाया और जल्दी जल्दी में कार्य करवा डाला। भैया क्या नाम है आपका? चंद्र प्रताप सिंह, क्या पद है आपका? ब्लॉक प्रमुख मोतीगरपुर। मैं प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी का काम देखता हूं और अभी जो बरौसा पापर घाट पे काम चल रहा है, क्षेत्रवासियों की शिकायत पे विधायक जी किसी कंडोलेंस में गए, वापसी में देखे भी वहाँ काम चल रहा था। लगभग 800-900 मीटर ट्रंच खुद गई है, 600-700 मीटर में गिट्टी पड़ गई है और गिट्टी जो है डायरेक्ट ट्रंच में गिर रही है। और विधायक जी और जो भी विधायक जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इस टाइप की कहीं कोई बात नहीं है, निराधार है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 27/3/2025 को एक्सीएन महोदय द्वारा एक श्रवण कुमार जो इस पर नोडल जेई हैं, उनको क्षेत्रीय शिकायत नाते विधायक जी ने हटवा दिया और चार्ज का ऑर्डर हुआ था श्री अमरदीप और अभियंता को। लेकिन उसके बाद भी, इतने दिन बीतने के बाद भी ये उस रोड पे अब भी बने हुए हैं और तमाम शिकायतें इस श्रवण कुमार जेई की है हमारे क्षेत्र में। जो पैच बने हैं, पैच में आप लोगों को भी जानकारी होगी, गड्ढा मुक्त का जो पैसा आता है वो टेंडर होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे, तमाम अगर रिकॉर्ड मांगा जाएगा आप लोगों द्वारा, तो तमाम किसी न किसी बांड पे भी पेमेंट कर लिए विभाग वाले, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसका शासनादेश भी है। और फिर आते हैं इनके क्वालिटी कंट्रोल पे। एक चिट्ठी जारी हुई है, ये देख लीजिए, लेटर है श्रवण कुमार वाला। फिर आते हैं कार्यालय आदेश जो हुआ है, इसमें जैसे साइट की सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या बिछना है, किसकी किसकी ड्यूटी है। इस बीच 3-4 दिन छुट्टी थी, साइट पे कोई नहीं आया, ना यही आए, न एक्सीएन आए, न जेई आए। ये रिपोर्टिंग काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, और उसके पहले कहाँ से ये टेस्टिंग रिपोर्ट लग गई? एक्सीएन ने काम ही नहीं देखा है तो रिपोर्ट कहाँ से लगती है? एक्सीएन जो अशासी अभियंता अरुण कुमार हैं प्रांतीय खंड के, इन्होंने 18 को बाइट दिया कि कोई काम नहीं हुआ है, 1-2 गाड़ी 1.5-2 गाड़ी मटेरियल गिरा होगा, उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल का औचित्य ही नहीं होता है। जबकि उनके द्वारा 7/8/2025 को लेटर जारी हुआ है, तो जब नहीं औचित्य होता तो ये लेटर क्यों इतना एडवांस बनाया जा रहा है? इसलिए कि मतलब इसमें सत्यनिष्ठा कुछ संदिग्ध है। एक तरफ एक्सीएन द्वारा बयान दिया जा रहा है। ये तो रही स्थानीय नागरिकों की बात। अब लोक निर्माण प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार की सुनिए। इनकी माने तो कार्य तो अभी 0 है, ऐसे में गुणवत्ता चेक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी खुद कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। आपका जिस पर को ठेका निर्गत हुआ है, उसके द्वारा या माननीय विधायक द्वारा किसी क्वालिटी की गुणवत्ता
गुणवत्ता को लेकर या किसी तरीके क्वालिटी के गुणवत्ता अवैध क्या लेन-देन को लेकर कोई मांग की गई है या कोई शिकायत? अभी गुणवत्ता के बारे में इसलिए पूछा गया था, अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ट्रेंच खोल के चौड़ीकरण का काम शुरू किया था। अभी कार्य तो हम बिल्कुल मानेंगे जीरो पे, तो ऐसी स्थिति में तो कुछ नहीं कहा जाता। अभी गुणवत्ता का तो अभी कोई सवाल ही नहीं उठता है कि और एक दो गाड़ी से पत्थर ला के गिरा दिया तो इसमें भी गुणवत्ता की बात कहाँ से आ गई। अच्छा।